नमस्कार। हम सब जन्म से लेकर बड़े होने तक एक कमाल की यात्रा करते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इस यात्रा के असल में दो हिस्से हैं? एक जिसे हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं, और दूसरा जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आज हम इन्हीं दो यात्राओं यानी वृद्धि और विकास के बारे में बात करने वाले हैं। क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या फिर इनकी कहानी बिल्कुल अलग है? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, जन्म के पहले पल से लेकर जिंदगी के आखिरी लम्हे तक हर इंसान एक नहीं बल्कि दो सफर एक साथ तय कर रहा होता है। वो कौन से हैं? सुनने में ये सवाल शायद बड़ा आसान लगे, लेकिन इसका जवाब हमारे होने की पूरी कहानी बयां करता है। और उन दो सफर के नाम हैं वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी कि डेवलपमेंट। अक्सर हम इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं ना, लेकिन सच पूछिए तो ये बिल्कुल अलग हैं। एक हमारे शरीर की कहानी सुनाता है, तो दूसरा हमारी पूरी शख्सियत की। तो सबसे पहले पहली यात्रा यानी वृद्धि को समझते हैं। ये बहुत सीधी सी बात है। वृद्धि का मतलब है शरीर का बढ़ना, वो बदलाव जिसे हम नाप सकते हैं। जैसे किसी बच्चे का वजन 12 किलो से बढ़कर 14 किलो हो गया, या उसकी हाइट कुछ इंच बढ़ गई। ये सब क्वांटिटी के बारे में है, जिसे एक इंच टेप या वेटिंग मशीन पर साफ साफ देखा जा सकता है। और अब आते हैं दूसरी और सच कहूं तो ज्यादा दिलचस्प यात्रा पर, विकास। ये इंच और किलो की कहानी नहीं है, ये हमारे अंदर होने वाले बदलावों की कहानी है। हमारी सोच का गहरा होना, समाज में लोगों से जुड़ना, अपनी भावनाओं को समझना। इसे किसी मशीन से नहीं नापा जा सकता। जब एक बच्चा घुटनों के बल चलने के बाद पहली बार खड़ा होता है, या जब हम अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लेते हैं, असल में वही हमारा विकास होता है। यहाँ पर पूरा फर्क एकदम साफ हो जाता है। देखिए, हमारी हाइट एक उम्र के बाद बढ़नी बंद हो जाती है, यानी वृद्धि पर एक फुल स्टॉप लग जाता है। लेकिन क्या हम सीखना बंद करते हैं? क्या एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश रुक जाती है? बिल्कुल नहीं। विकास वो सफर है जो जिंदगी भर चलता है, और यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत अंतर है। तो ये विकास आखिर है क्या चीज? ये कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये हमारी जिंदगी के कई अलग अलग हिस्सों में एक साथ होता है, ठीक एक इंद्रधनुष के अलग अलग रंगों की तरह। तो चलिए एक एक करके विकास के इन खूबसूरत रंगों को देखते हैं। सबसे पहला रंग है शारीरिक विकास। यह वृद्धि से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। इसमें हमारे शरीर की बनावट, मसल्स की ताकत और मोटर स्किल्स, मतलब हाथों से कुछ पकड़ना, चलना, दौड़ना, ये सब शामिल है। फिर आता है हमारे दिमाग का विकास, जिसे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। हमारी सोचने की शक्ति, चीज़ों को याद रखने की काबिलियत, नई नई भाषाएं सीख लेने का हुनर, ये सब इसी का जादू है। इसके बाद आता है भावनात्मक विकास, जो शायद जिंदगी में सबसे जरूरी है। अपने गुस्से, डर और खुशी जैसी भावनाओं को पहचानना और उन्हें सही तरीके से संभालना, यही तो हमें इमोशनली मजबूत बनाता है। हम अकेले तो रह नहीं सकते हैं, सही है ना? यहीं पर सामाजिक विकास काम आता है। दूसरों से रिश्ते बनाना, दोस्तों के साथ मिलकर रहना और समाज का एक जिम्मेदार हिस्सा बनना, ये हमें सिखाता है कि हम सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। और आखिर में नैतिक विकास। ये हमारे अंदर की वो आवाज है जो हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। ईमानदारी और जिम्मेदारी जैसे गुण यहीं से आते हैं, और यही हमारे कैरेक्टर की असली पहचान बनाते हैं। पर सवाल ये है कि किसी का विकास एक खास तरीके से ही क्यों होता है? इसका जवाब इन चीज़ों में छुपा है। कुछ चीज़ें हमें विरासत में मिलती हैं, जैसे हमारे जीन्स। कुछ हमारे आसपास के माहौल से मिलती हैं, जैसे हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारा खाना पीना, हमारी सेहत और जिंदगी के तजुर्बे। ये सब मिलकर एक पेंटिंग की तरह हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। तो अब जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट का फर्क समझ गए हैं, तो चलिए इस जिंदगी के रोमांचक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि हर मोड़ पर, हर पड़ाव पर क्या-क्या होता है। इस डेवलपमेंट की कहानी को हम मोटे तौर पर इन 4 बड़े चैप्टर्स में बांट सकते हैं। हर चैप्टर की अपनी कहानी है, अपने चैलेंजेस हैं और अपना ही एक जादू है। चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर, शैशवावस्था, मतलब जन्म से लेकर 2 साल तक। ये तो चमत्कारों का समय है। शरीर इतनी तेजी से बढ़ता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा बैठना, खड़ा होना और फिर अपने पहले कदम लेना सीखता है।
और यहीं से वो पहली बार माँ या पापा जैसे शब्द बोलना भी शुरू करता है। दूसरा चैप्टर प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसे खेलने की उम्र भी कहते हैं, और ये बिल्कुल सही है। इस उम्र में दुनिया एक खेल का मैदान बन जाती है, कल्पना के घोड़े दौड़ने लगते हैं और बच्चे सवालों की झड़ी लगा देते हैं, और धीरे धीरे वो अपने छोटे मोटे काम खुद करके आजाद होना सीखते हैं। तीसरा चैप्टर मध्य बाल्यावस्था। अब खेल का मैदान थोड़ा और बड़ा हो जाता है, और वो है स्कूल। ये दिमाग के विकास के लिए गोल्डन टाइम होता है। किताबें नई दोस्त बन जाती हैं और असली दोस्त भी बनने लगते हैं। बच्चे सीखते हैं कि एक टीम बनकर कैसे काम किया जाता है। और फिर आता है चौथा और सबसे तूफानी चैप्टर, किशोरावस्था। इस उम्र में शरीर और मन दोनों में जैसे एक क्रांति चल रही होती है। इमोशंस एक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होते हैं। ये खुद को खोजने, अपनी पहचान बनाने और दुनिया में अपनी जगह तलाशने का समय होता है। ये पूरी यात्रा भले ही थोड़ी उलझी हुई लगे, लेकिन पता है, प्रकृति इसे कुछ खास नियमों के हिसाब से चलाती है। ये नियम या सिद्धांत ही हैं जो हमारे विकास को एक दिशा देते हैं। चलिए समझते हैं कि ये नियम काम कैसे करते हैं। कुछ सबसे मजेदार नियम ये हैं। पहला, विकास कभी रुकता नहीं, ये लगातार चलता है। दूसरा, इसका एक तय पैटर्न होता है। एक बच्चा हमेशा बैठने के बाद ही खड़ा होना सीखेगा, पहले नहीं। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, हम सब अपनी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। किसी भी दो लोगों का सफर एक जैसा नहीं होता। एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है जिसे सेफेलोकॉर्डल कहते हैं। अब ये नाम सुनकर घबराना नहीं है, इसका मतलब बहुत आसान है। विकास हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी सिर से पैर की तरफ। तभी तो एक छोटा बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीखता है और उसके बाद ही अपने पैरों पर खड़ा होना। एक और ऐसा ही सिद्धांत है, प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसका मतलब है कि विकास शरीर के सेंटर से बाहर की ओर होता है, रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर हाथों और उंगलियों तक। इसीलिए एक बच्चा किसी चीज को लपकने के लिए पहले अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है और बाद में उसे अपनी उंगलियों से पकड़ना सीखता है ना कमाल की बात? तो ये सब जानने का फायदा क्या है? बहुत बड़ा फायदा है, खासकर टीचर्स और पेरेंट्स के लिए। जब हम ये समझते हैं कि एक बच्चा डेवलपमेंट के किस स्टेज पर है, तो हम उसकी ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हम उसे सही तरीके से सिखा सकते हैं और उसके इस सफ़र में एक अच्छे गाइड बन सकते हैं। तो चलिए, आखिर में उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था। हमारी शारीरिक वृद्धि यानी ग्रोथ एक दिन रुक जाती है, लेकिन हमारा विकास, वो कहाँ रुकता है? और इसका खूबसूरत जवाब है, कहीं नहीं। सीखना, बेहतर बनना, खुद को हर दिन थोड़ा और समझना, ये एक ऐसा सफ़र है जिसका कोई अंत नहीं। ये जिंदगी भर चलता रहता है, और यही जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है।